जो घाटी में घुसपैठी विस्फोटक गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। आज का वीडियो होने वाला है हरिओम पवार जी की कविता पर, जो कि तालिबानियों के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कविता। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल शब्द सारथी पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास। अब मैं अपनी कविता आप तक पहुंचा लूं, से पढ़ता हूं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है। विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी। मनबीर मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ताली बजाओ, जब मैं कहूंगा ताली नहीं बजाएंगे, आप उछलेंगे और योग करेंगे, देखिएगा। इस कविता का आखिरी छंद सुनना, आप बोलते रहो, जब जरूरी पड़ेगी खूब बजाएंगे। नहीं स्वामी जी, उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। आप देखना, मैंने अंतिम छंद ऐसा लिख दिया कि आपको कल से आज तक मैं याद आया हूं नहीं आया हूं, आज याद आऊंगा। सुनिए। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर किए, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर किए। मैं पहली में मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूं, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूं। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूं मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा। बहुत सुंदर, खूब जोरदार तालियां। स्वामी जी ये दोनों जब बहुत ताली बज रही थी, मेरी तरफ घूरते थे दोनों के दोनों, और ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब तो स्वामी जी ने नई कविता के लिए कहा है। धरती पर आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। पंचशीर घाटी से काबुल धुआं दिखाई देता है, मानव अधिकारों का अंधा कुआं दिखाई देता है। बम बंदूकों से रक्तिम परिवेश दिखाई देता है, बम बंदूकों से रक्तिम परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई।
हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाता फिरता हूँ, मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाता फिरता हूँ। अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण। अब कविता शुरू करता हूँ। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, मन से सुनना अच्छा लगे तो समर्थन करना। दुनिया वालों आने वाला समय, मैंने पूरी दुनिया के खिलाफ कविता लिखी है। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी सत्ता की एटम के, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर। मन से सुनना और जुड़ना मुझसे। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर रखते हैं, तालिबानी यादों में लाछेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की इनको नारी उत्पीड़न पर कोई दया नहीं भाती, इनको जक्की लोकलाज की शर्मो हया नहीं भाती। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी, दहशतगर्दों के। और अगली एक पंक्ति, दुनिया में मानव भारत को इसलिए पूजनीय विश्व ने माना, यहां नारी की पूजा होती है, लेकिन नारी के साथ ऐसा व्यवहार, एक लाइन समझ जाओ तो मैं पहली बार कह रहा हूं, मैं ताली सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं मेरी बात समझी गई कि नहीं समझी गई। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया। इनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, इनके पापों को अल्लाह भी माफ नहीं कर सकते हैं, इनके पापों को अल्लाह भी माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल की गलियों में कोई चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। 70 साल उम्र है मेरी। पूज्य स्वामी जी आचार्य जी ने अपने जीवन में इससे बुरा कुछ नहीं देखा जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक पंक्ति जिन्होंने उन दिनों टीवी देखे हों और आपको लगे कि इससे ज्यादा पीड़ा का, दर्द का इतिहास और कुछ हो ही नहीं सकता, तो एक पंक्ति पर फिर मेरा निवेदन है, आप तक पहुंच जाए तो आपके आशीष मुझ तक पहुंचने चाहिए। अफगानों की धरती पर एक चीख सिखाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते। जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं, चंदन रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं। पुच्छल तारा जब अंबर के ज्ञान सिखाने लगता है, पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, चंदा मामा भी
जुगनू भी चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है, जुगनू भी चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है। जब बंदूकों के बल पर कोई सिंहासन पा जाता है, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर राजमहल आ जाता है, उनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का। मैंने 3 महीने पढ़ा है दुनिया और एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, और आज के ठीक 2 महीने बाद याद कर लेना कि हरिओम पवार ये कह गया था, दुनिया में यही हुआ। सुनिएगा, बंदूकों के बल पर कोई जब शासन पा जाता है, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर राजमहल आ जाता है, उनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का। जैसे छीना छिन जाएगा राजमहल सरताजों का, जैसे छीना, और वजह बता रहा हूं, तालियां मांगता हूं, वजह बता रहा हूं। जैसे छीना छिन जाएगा राजमहल सरताजों का, चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवारों। तालिबानी जिनके अब्बा, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। तुम भोले भाले अफगानी हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते। दुनिया भर को बतलाता हूं अमेरिका की चतुराई, दुनिया भर को बतलाता हूं अमेरिका की चतुराई। दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। और फिर 2 पंक्तियां अच्छी आ रही हैं, ये इतिहास आने वाला समय पढ़ेगा। मैं दुनिया को बतलाता हूं अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका। अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण करो, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगान। पूज्य स्वामी जी, आपके चरणों में 4 लाइन मैंने भारत पर लिखी है। साहब, हारे तो हम भी हैं। क्या हारे हैं? मैंने केवल 4 लाइन लिखी है। हारा तो भारत भी है, हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, गया तो व्यापार है। पर कविता में लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सद्व्यवहार लिख के काम चलाया है। 4 लाइन सुनना। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर। अंतिम छंद जल्दी से पढ़ता हूं, और अब नहीं कहूंगा ताली बजाओ, अब ये कहूंगा आप में हिम्मत है तो ताली रोक के दिखाओ। तालिबानो अपने घर में खेलो कूदो खेल करो,
तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सबंध देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेक। तालिबानो अपने घर में खेलो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे का उन्होंने एक बयान दिया, वी आर कंसर्न विद द मुस्लिम्स ऑफ द जम्मू कश्मीर, इट इज अवर डीप डीप कंसर्न। जवाब मैं दे रहा हूं, तालिबानो अपने घर में खेलो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहे मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो घाटी में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए। देखो, मैंने कहा था अगर मैंने कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं कहेगा हरिओम पमार। तालिबानी अब्बा चाचा जो घाटी में आए, अभी तो आपको बहुत उछलना है। तालिबानी अब्बा चाचा जो घाटी में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घाटी में विस्फोटक, जो घाटी में घुसपैठी विस्फोटक गर्म हवा देंगे, जो घाटी में घुसपैठी विस्फोटक गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों। और अगली 2 पंक्तियों पर ताली बजाओ तो सोच समझ के बजाना, मेरी भाषा पर ध्यान देना, मैं बोल क्या रहा हूं। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर, सुन तो लो, जो नई पीढ़ी है, नया नौजवान है, अगर 2 लाइन सुनने के बाद वो कुर्सी पर बैठा रह जाए तो हरिओम पवार को कविताएं नहीं पढ़नी चाहिए। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, दुनिया भर को समझा देंगे दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, रावलपिंडी के जेल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट। और साहब ये मैं था, जो मुझे उचित लगता है मैं लिख देता हूं, किसको कैसा लगेगा फिर मैं सोचता ही नहीं हूं।
मैंने एक लाइन लिखी है। मैं बहुत ईमानदारी से कविताएं लिखता रहा हूँ बिना डरे, लेकिन एक लाइन लिखने को मन किया। उसको स्वीकार करो तो ऐसे करना जैसे देश ने किया, और आपने उसको ऐसे स्वीकार नहीं किया तो मैं बदलने पर विचार कर सकता हूं। मेरी राय यह है कि मैं इस देश के दिलों की धड़कन गा रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये देश के दिलों की धड़कन है। मैं पहली बार सबूत चाहता हूं आपसे, आपको लगे मैंने देश के दिल की धड़कन गाई है, तो मैं भी आज 2 साल बाद इतना बड़ा जनसमूह, तालियों का ये गगनचुंबी वातावरण, मैं भी एक ऐसी याद लेके जाना चाहता हूं कि मुझे लगे कि हाँ, मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में गया और नई ऊर्जा लेके आया। सुनना, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। ये मैं आज नहीं गा रहा, ये मैं ही था जिसने 15 में कविता लिखी थी। मैं चारण हूं, चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डालकर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हैं काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। तब मैंने गाया था, लेकिन आज मेरा ये गाने को मन हुआ है। राष्ट्र विरोधी इतना बार शब्द सुनने को मिलता है। यानी ऐसा देश हो जाएगा कि चीन के प्रोपेगेंडा जो कहेगा आप उसे तो मान लेंगे, हमारे सेनाधिकारी जो कहेंगे आप उसे नहीं मानेंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा साहब, ऐसे नहीं चलेगा। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे। ये कसमें खाई हुई हैं हम भारत की संसद में। या तो इस संसद में जितने बैठे हैं वो सब झूठे, जो तब बैठे थे वो झूठे, कसमें खाई संसद में कि वापस लेंगे। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है, मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है, मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है। हम भी दुनिया के दादा हैं, गीत सुनाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा। चलो, बहुत बहुत अभिनंदन, एक बार जोरदार अभिनंदन। तो दोस्तों, हम सुन रहे थे हरिओम पवार जी को। उन्होंने कितनी शानदार कविता सुनाई तालिबानियों पर ऐसा क्यों होता है कि हम पाकिस्तान की गलतियों को माफ़ कर जाते हैं और फिर जाके उसे पुलवामा का जो होता है, पुलवामा अटैक करते हैं, हम क्यों उसे बार बार माफ़ करते हैं? क्योंकि हम हैं वंशज कृष्ण के, गलतियों को माफ़ किए जाते हैं और 100 गलती पूरे होते ही शिशुपाल के शीश काट दिए जाते हैं। हरिओम पवार जी की ये कविता तालिबानियों पर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक बार फिर चैनल पर नए आए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और शानदार कविता में।